नमस्कार दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है लिसनिंग का टॉपिक शब्दकोश क्रम अर्थात डिक्शनरी ऑर्डर। तो मेंटल एबिलिटी में जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनको किस ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस चैप्टर में करेंगे। तो हम जो है बहुत सारे क्वेश्चनों को एग्जाम्पलों को सीखेंगे, उसके बाद जो है आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस हर एक पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपको पता है डिक्शनरी आपने जरूर देखी होगी, तो उसमें डिक्शनरी में जो है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स का एक समूह होता है वो। तो उसमें जो अल्फाबेट, अगर मुझे किसी को ढूंढना हो, जैसे मुझे कोई भी वर्ड ढूंढना हो, तो मैं उतने पेज को नहीं पढ़ सकता। तो मुझे कैसे मैं जो है उनको ढूंढ लूंगा आसानी से, इसके लिए डिक्शनरी में जो है एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को कैसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एबीसीडी जो डिक्शनरी होती है उसमें जो है अल्फाबेट का ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा होगा एबीसीडी ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आता है ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो ए बी सी में अगर देखें तो सबसे पहले ए वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो डिक्शनरी में आते हैं। जैसे एप्पल है, आंट है, एप है, एप्पल है, इस टाइप के जितने भी ए से स्टार्ट होते हैं पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, इसी प्रकार। फिर दूसरा क्या होता है, ए वालों में भी वो पहले आते हैं, फिर दोबारा उसका सेकंड लेटर देखा जाता है। एप्पल में ए आया, फिर पी आया, तो पी नहीं देखा जाएगा, ए वाला देखा जाएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक हम जो है ऐसे क्वेश्चन को कर रहे होंगे जो पेपर में जो है आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है काउ, डॉग, आंट, बॉय। इस इजी क्वेश्चन है कि इसमें डिक्शनरी में अगर देखें तो कौन सा लेटर जो है, कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा इसी में जो है अगले क्वेश्चन जो आएंगे वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका पहला लेटर है काउ, डॉग, आंट। तो पहला लेटर देखेंगे, इसमें पहला लेटर जो है सी है, इसका जो पहला लेटर है डी है, इसका पहला लेटर आंट का ए होता है और बॉय का बी होता है। तो आपको पता है एबीसीडी में सबसे पहले आता है ए, तो ए वाला कौन है, आंट। तो सी वाला जो नंबर है ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपको पता है कि आंट के बाद ए है, ए के बाद बी आता है, तो बी वाला जो है डी है, यानी ये सेकंड हो गया, डी ऑप्शन वाला सेकंड हो गया। फिर आपको पता है सी होता है, तो सी जो है ये है, तो ये थर्ड आ गया, और फोर्थ नंबर पे ये आ गया। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पहले नंबर पर आंट, फिर बॉय, फिर काव, फिर डॉग। तो पहला क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले नंबर पर होता है उसी के वर्ड्स भी पहले होते हैं। दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं जल्दी। वैन, मैंगो, रेड, क्रीम। तो इन वर्ड को अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाऊं तो कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा वर्ड पहले आएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले उनके फर्स्ट लेटर लिखने होंगे। इसका फर्स्ट लेटर वी, इसका फर्स्ट लेटर एम, इसका आर, इसका सी। और आपको पता है वी, एम, आर, सी में अगर आप देखेंगे एबीसीडी बोलेंगे और एबीसीडी में जो वी एम आर सी में पहले आएगा उसका क्रमांक या ऑर्डर फर्स्ट आ जाएगा। तो ए बी सी, तो सबसे पहले हमको सी मिला, क्रीम का सी मिला, तो ये जो है ये फर्स्ट नंबर पर आ गया, इसका जो ऑर्डर आ गया वो फर्स्ट आ गया, क्रीम फर्स्ट नंबर पर आ गया। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आ गया, तो एम मैंगो वाला जो है ये सेकंड नंबर पर आ गया, ये सेकंड नंबर पर आ गया। फिर एम एन ओ पी क्यू आर, तो ये आर रेड वाला जो है ये थर्ड नंबर पर आ गया। तो ये जो बचा भी, ये फोर्थ नंबर अपने आप ही आ जाएगा। तो पहले नंबर पे क्रीम, सेकंड नंबर पे मैंगो, थर्ड नंबर पर रेड और फोर्थ नंबर पर वैन। तो इसका जो है ऑर्डर आपको धीरे धीरे इसका जो है ऑर्डर आने लगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, एबीसीडी लिखेंगे, एबीसीडी में जो सबसे पहले ऑर्डर अल्फाबेट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड लेटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन थर्ड ए देखते हैं, काव, कैट, क्रीम, चॉक। अभी तक हमने देखा कि सबके लेटर अलग अलग थे, अब लेकिन ये क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते रहेंगे। तो इसका जो पहला लेटर है वो सी है, इसका भी पहला लेटर सी है, इसका भी पहला लेटर सी है, इसका भी पहला लेटर सी है। अब हमको कंफ्यूजन, अभी तक तो पहला लेटर चेंज नहीं हुआ था, सबका अलग अलग था, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले होता था उसको लिख देते थे। लेकिन इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे अगर कोई एक टेस्ट लूं मैं आपकी क्लास में और 4 बच्चे हैं और सबके सी 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 मार्क्स, अर्थात सबके 10 10 10 10 आ जाए, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा बच्चा फर्स्ट नंबर पाया, कौन सेकंड में, क्योंकि सबके मार्क्स बराबर हैं। तो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, सबके पहले अल्फाबेट सेम सेम है। जब पहले अल्फाबेट सेम होती है तो सेकंड लेटर को लिखते हैं ओ। तो इसका सेकंड लेटर ओ, इसका सेकंड लेटर ए, इसका सेकंड लेटर आर, इसका सेकंड लेटर एच। तो अब आपको पता चल गया ओ ए आर एच में कौन पहले आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ए जो है सबसे पहले आता है, फिर इंग्लिश अल्फाबेट देखेंगे, आपको पता है एबीसीडी में सबसे पहले ए वाला कौन सा है, कैट वाला, यानी ये फर्स्ट आ गया बी। और भी मैं इसको साफ करके आसानी से, यहां तक तो आपने कर दिया होगा। तो आपको पता चल गया जो कैट है वो फर्स्ट नंबर पर आ गया। फिर अब कंपटीशन है ओ आर एच में, तो आप एबीसीडी बोलते जाएंगे, जो आपको अल्फाबेट मिलेगा उसका क्रम होते जाएगा। ए के बाद बी सी डी, कुछ है नहीं हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच होता है तो एच मिला, तो ये जो है सेकंड नंबर पर आ गया।
फिर जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ होता है तो ओ वाला आर होता है तो ये थर्ड नंबर पे हो गया, और क्रीम आर सबसे लास्ट में आता है तो ये फोर्थ नंबर पे हो गया। तो आपको ऑर्डर पता चल गया। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैट सबसे पहले मिलेगा, सेकंड नंबर पे जो है चौक मिलेगा, थर्ड नंबर पे काव मिलेगा और फोर्थ नंबर पे क्रीम वर्ड मिलेगा, जबकि सब सी से स्टार्ट थे। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है हम करते हैं, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते रहूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अब जो है इसके बाद जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है जेनमिन, जेनेसिस और जेंडर, और जेंडर में जो है कौन जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे, कौन फोर्थ पे। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करते समय आप जो है इनको जो है खड़े करके भी लिख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे तिरछे करके लिखें, आप इसको खड़े करके भी लिख सकते हैं, और कैपिटल लेटर में भी लिख दें जे ई एन यू आई एन ई। फिर सेकंड है जी ई एन एस आई एस, तीसरा है जी ई एन डी ई आर, फोर्थ है जी ई एन पी एल ई। तो हमने इनको जो है ऐसे लिख दिया। तो हमने क्या किया, ऐसे तिरछे करके हॉरिजॉन्टल लिखा था, इसको हमने परपेंडिकुलर लिख दिया और कैपिटल लेटर यूज कर दिया। अब पहला लेटर देखेंगे, इसका पहला लेटर जी, इसका भी पहला लेटर जी, इसका भी पहला लेटर जी, इसका भी पहला लेटर जी। अब हम कोई कंपटीशन कर रहे हैं और सबके मार्क्स बराबर आए, तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। सबके जी 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 मार्क्स आए हैं तो हम नहीं फाइंड कर सकते। तो जब हम फाइंड नहीं कर सकते तो सेकंड लेटर को लेते हैं, तो यहाँ भी जी जी, यहाँ भी ई ई, तो दोनों जी सब में जी जी है, तो हम तब भी निकाल पाएंगे क्योंकि सेकंड उसमें भी जो है सेम मार्क्स है। फिर थर्ड लेटर देखा, इसमें एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, तो इसमें भी सब में एन 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 है, तो हम तब भी नहीं बता पाएंगे कि कौन फर्स्ट है। फिर अगला लेटर देखेंगे, चौथा लेटर देखने पर ए 2 3 4, तो फोर्थ लेटर जो है यू है, ए 2 3 4, इसका फोर्थ लेटर एस है, ए 2 3 4, इसका फोर्थ लेटर डी है, ए 2 3 4, इसका फोर्थ लेटर टी है। आप देख सकते हैं ए 2 3 4। तो फोर्थ लेटर सबके निकाल दें क्योंकि तीन लेटर सबके सेम थे, जी एन जी एन जी एन जी एन। अब ध्यान से देखेंगे कि ए बी सी डी में कौन पहले आता है, तो आप एबीसीडी बोलते जाएं ए बी सी डी, तो सबसे पहले कौन मिला आपको यू एस डी पी में, तो ये वाला नंबर फर्स्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये जेंडर वर्ड है, वो जो डी इसका है तो जेंडर का, तो फर्स्ट कौन आएगा, जेंडर। ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस आता है तो एस सेकंड आ गया, सेकंड जेनेसिस वर्ड। एस के बाद टी आता है तो ये थर्ड हो गया, और ये यू लास्ट में आता है तो ये फोर्थ हो गया। तो पहला जो वर्ड आया वो जेंडर आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया, फोर्थ ये आया। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी एक बार और बता देता हूं, आप इसको मिटा के कर सकते हैं। इसका पहला लेटर जी, इसका भी पहला जी, इसका भी जी जी, सब में जी जी है तो सब में कोई कोई फर्क नहीं पड़ सकता। फिर अगला लेटर देखेंगे ई ई ई ई है, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सब में ई ई सेम सेम है, सेम सेम से पता नहीं चलता कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। सॉरी, इसका थर्ड लेटर एन, इसका भी एन, इसका भी एन, इसका भी एन, तो तब भी पता नहीं चला कि कौन फर्स्ट है। अभी तक तीन लेटर हमने डील कर चुके हैं तो किसी से पता नहीं चल रहा है। अब अगला लेटर देखेंगे, ये यू है, ये एस है, ये डी है, टी है। आपको पता है एबीसीडी में सबसे पहले डी आता है तो ये जो है फर्स्ट आ गया, ए बी सी डी। फिर डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस मिलता है तो ये सेकंड, और फिर टी आता है ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो इस प्रकार आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें आप। चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब तक आपको आइडिया आ गया कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं डिक्शनरी के क्वेश्चनों को, तो ये पूरा क्वेश्चन है जो पेपर में जो है हूबहू जो है यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब तक आपने जो सीखा, कैसे सीखा, उसको जो है अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर तक पहुंचेंगे। तो हमको इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि इन वर्डों को सबसे पहले जो है हॉरिजॉन्टल ऐसे लिख दीजिए, हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी, इनको जो है परपेंडिकुलर लिख देना है। तो वर्ड इन जो है इनको लिख देना है। तो पहला वर्ड जो है डी ई एफ ई सी टी है, दूसरा वर्ड है डी ई एफ ई एन सी ई, तीसरा जो वर्ड है डी ई ई आर एस टी ए एल के ई आर, और चौथा वर्ड है डी ई एफ ई एन एस आई वी ई। सबसे पहले आप जो है इनको खड़े करके लिख देंगे। आपके पास ये जो है हॉरिजॉन्टल है, आप इनको जो है परपेंडिकुलर लिख दीजिए, ऐसे करके वर्ड लिख दीजिए। इससे आपको जो है आसानी होगी और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो बहुत ही आसान होते हैं, इनको इंग्लिश वर्ड के अनुसार लगाने होते हैं, डिक्शनरी में जैसे होते हैं। तो आपने इससे पहले भी क्वेश्चन किए हैं। तो ये इनके पहले लेटर को देखिए, इसमें भी पहला लेटर डी है, इसमें भी पहला लेटर डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। तो सबको पता है, आपके पता है कि इसकी जो पहला लेटर है वो डी है, तो सब में सेम है तो पता नहीं चल पा रहा। फिर सेकंड लेटर देखेंगे, इसका सेकंड लेटर ई, इसका भी सेकंड लेटर ई, इसका भी सेकंड लेटर ई, इसका भी सेकंड लेटर ई। तो आपके पास पता है ये डी ई डी दोनों में है, तो होप आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। अब इसका तीसरा लेटर देखेंगे, इसका तीसरा लेटर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका तीसरा लेटर है एफ, 1 2 3, इसका तीसरा लेटर भी एफ, इसका तीसरा लेटर देखेंगे 1 2 3, तो इसका तीसरा लेटर आया ई, और इसका तीसरा लेटर देखेंगे एफ।
आपने इनके सबके तीसरे तीसरे लेटर देखे, जैसे आपने इनके तीसरे लेटर देखे तो इसका एफ आया, इसका भी एफ, ई, एफ। अब एबीसीडी आप काउंटिंग करेंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो आपको पता है जब आप एबीसीडी बोल रही हैं तो सबसे पहले ई वर्ड आ रहा है, ई अल्फाबेट आ रहा है, ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले ई आया, तो आपको पता है एफ बाद में आता है, ई पहले आता है। तो इसका जो नंबर है, ये जो सी वाला यानी ये थर्ड वाला है, ये आ गया फर्स्ट आपका। इनमें रेस हुई एफ एफ ई एफ में, तो आपको पता है ई पहले आ गया। अब इनमें ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है। यानी ऐसा सोच लीजिए कि अगर आपके पास एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में एक के 10 नंबर आए, दूसरे वालों के 999 आए, ये 10 नंबर लेके फर्स्ट आ गया, तो ये 999 है। तो इनका सेकंड टेस्ट लूंगा मैं, जिससे कि पता चलेगा कि मुझे कौन सेकंड है। तो अब हम इनका अगला लेटर देखेंगे, जिनके इक्वल है उनके अगले लेटर देखेंगे। तो इसका अगला लेटर आया ई, इसका देखेंगे, इसका अगला लेटर भी क्या आया, ई। इसको नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी जो है फर्स्ट आ चुका है। इसका चौथा लेटर देखेंगे, ए 2 3 चौथा, तो भी ई भी आया। फिर वही कंपटीशन बराबर का रहा, इसके भी ई ई ई रहा। ये ऑलरेडी जो है पहले पास हो गया था, तो इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। फिर अगला लेटर देखेंगे, इसका अगला लेटर आया सी, इस वाले का जो अगला लेटर आया वो आया एन, इस वाले का अगला लेटर आया एन। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये वाला तो काम हो चुका है, इसके फर्स्ट आ गया। अब आप देखेंगे सी एन एन में कौन फर्स्ट आता है। तो आपको पता है ए बी सी डी जब लिखते हैं सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो सी सबसे पहले आता है, एन तो बहुत देर में आता है। तो ये वाला नंबर जो आ गया ये सेकंड आ गया। फर्स्ट ये आ चुका था और सेकंड जो है ये आ गया। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ के कंपटीशन हुआ, इसके भी एन है, ये भी एन है। तो अगला लेटर देखेंगे, एन के बाद जो इसमें आया वो आया सी। केवल उन्हीं का देखेंगे जिनमें कंपटीशन है। और इसका अगला लेटर देखेंगे तो ये आया एस। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, अब आसानी से बता पाएंगे कि सी और एस में दूसरे और चौथे में देखेंगे कंपटीशन, थर्ड और फोर्थ के लिए हो रहा है। तो आपको पता है एबीसीडी में सी पहले आता है, एस बाद में आता है। तो इसका क्रम हो गया थर्ड और ये वाला क्रम हो गया फोर्थ। तो आपको ऑर्डर पता चल गया, ये इनका नंबर था। तो आपको पता चल गया जो फर्स्ट आया वो कौन आया, थर्ड आया। जो फर्स्ट आया वो थर्ड आया, सेकंड फर्स्ट आया, थर्ड सेकंड आया और फोर्थ आया। तो आपके पास ऑर्डर पता चल गया। फर्स्ट जो आया, फर्स्ट ये थर्ड वाला था तो थर्ड सबसे पहले लिख देंगे। फिर सेकंड आया फर्स्ट वाला तो उसको लिख देंगे। फिर थर्ड जो है, ये जो थर्ड नंबर था इसका जो सीरियल वाइज है ये है 2। और फोर्थ आपको पता है, फोर्थ जो आया वो फोर्थ ही था। तो आपका जो सही क्रम बन गया 3 1 2 4। तो आप ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4 में, तो 3 1 2 4 वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1। अब डिक्शनरी का 5वां क्वेश्चन करते हैं। तो शब्दकोश के अनुसार लगाना है। आपके पास जो है 4 दिए हैं और इनके जो है विकल्प नीचे दिए हैं, तो इनको शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो शब्दकोश के अनुसार इन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब भी लगाएंगे तो सबसे पहले जो है इनको ऐसे लंबवत लिख देना है, ऐसे परपेंडिकुलर लिख देना है। कैपिटल लेटर यूज करें जिससे कि आप वर्ड को अच्छे से पहचान सकें। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो पहला लेटर है वो एन है, एन है, एन है, एन है। सेकेंड लेटर देखेंगे ई ई ई ई है। थर्ड लेटर देखेंगे तो इसका जो थर्ड लेटर है एन ई एस, इसका थर्ड लेटर एस है। और इसका जो थर्ड लेटर है वो सी है, और इसका थर्ड लेटर ए है, और इसका थर्ड लेटर ए है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है। तो आपको पता है एबीसीडी में सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। ऐसे अगर हम जाते रहेंगे, लेकिन ये दो फर्स्ट ए वाले, ये भी ए लाया, ये भी ए लाया, बाकी ये सी और ये एस। तो आपको इन चीजों से पता चला कि ये एस है, ये ए सी एस है। तो आपको पता चला एस तो लास्ट में होता है, तो इसका नंबर तो फोर्थ आ गया, क्योंकि एस एबीसीडी में ए सी एस में सबसे लास्ट में एस आता है। तो इसका जो नंबर आ गया अपने आप ही फोर्थ हो गया। और आपको ये भी पता है ए सी में ये जो है थर्ड आ जाएगा, क्योंकि एबीसीडी में ये पीछे होता है। अब कंपटीशन इन दोनों के बीच में है कि फर्स्ट कौन आएगा। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि इनके पहले में तो मार्क्स बराबर है। अब अगला देखेंगे तो इसमें टी आया और इसमें आया आर। तो आप ध्यान से देखेंगे, अब आप ए बी सी डी ट्राई करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर। तो सबको पता है आपको पी क्यू आर, आर के बाद एस टी आता है। तो सबसे पहले आर आता है, फिर टी आता है। तो आपको पता चल गया ये फर्स्ट और ये जो बच गया वो सेकंड। तो अब आसानी से जो है आपने बता दिया कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ। तो फर्स्ट जो हमारा आया, फर्स्ट वो फोर्थ नंबर वाला है। तो फर्स्ट आया, वो जो फर्स्ट आया वो उसका नंबर जो है सीरियल नंबर फोर्थ है। सेकंड हमारा थर्ड वाला आया, और थर्ड हमारा सेकंड वाला आया, और फोर्थ हमारा फर्स्ट।
तो हमारा जो सीरियल बन गया वो बन गया 4321। तो 4321 किस में है? तो ऑप्शन थर्ड में जो है 4321 है, तो ऑप्शन थर्ड जो है सही हो गया। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और इसको ट्राई कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं इसको कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे इनको ऐसे लिखा है, आप इसको खड़े करके लिखेंगे। तो पहला लेटर एन 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 है, तो सब में इसको आप मिटा भी सकते हैं। इसमें एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, तो कोई पता नहीं चल रहा कि कौन फर्स्ट आएगा। फिर इसका सेकंड लेटर देखेंगे, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई है, तो हमको तब भी पता नहीं चल रहा कि कौन फर्स्ट है। अब हम जो है इसमें देखेंगे, अब इसके ए है, तो आपको पता है अल्फाबेट में पहला लेटर तो ए होता है, लेकिन ये भी ए लेके आया तो सी एस। तो अब इससे आपको इसका अगला लेटर देखेंगे, आपको पता है ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इनका अगला कंपटीशन अगला देखा जाएगा कि ये टी है, ये आर है। तो आपको पता है एबीसीडी में पहले आर आता है फिर टी आता है, इसका सेकेंड लेटर आर है और इसका सेकंड लेटर टी है, इसकी वजह से ये फर्स्ट आ गया, यानी जो फोर्थ वाला नंबर है वो फर्स्ट आ गया। तो आपको ये पता चल गया, और ये सेकंड ये आ गया। बाकी थर्ड सी और एस में, सी और एस में आपको पता है सी थर्ड आया और ये फोर्थ आया। अब आपको ऑप्शन देखने में दिक्कत हो रही थी कि ऑप्शन कैसे पता चलेगा, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जो आया, फर्स्ट का नंबर क्या है उसको लिख देंगे 4, फिर देखेंगे सेकंड का नंबर क्या है 3, थर्ड का नंबर क्या है 2 और फोर्थ का नंबर क्या है 1। तो आपको आंसर आ गया 4321। तो 43121 आप इसमें से देख सकते हैं आसानी से, तो आंसर आपके पास पता चल जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। तो डिक्शनरी का जो है लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाना है। आपके पास ये क्वेश्चन दिया है ट्यून, टास्क, टोन, टेस्ट, ट्रूथ। तो इनको सबसे पहले आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कौन सा लेटर पहले आएगा तो उसको लगाना होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो फिर वो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको छांटना होता है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे तो इसको जो है ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसको आप वर्टिकली लिख देंगे, ट्यून, टास्क, टोन, इसको आप कैपिटल लेटर यूज करें तो और बेटर होगा। तो सबसे पहले इसके आप पहला लेटर देखेंगे, इसका पहला लेटर टी, इसका भी टी, इसका भी टी, इसका भी टी, इसका भी टी। यानी ऐसा सोचिए कि एक पेपर है, सबके मार्क्स 10 10 10 10 आए, तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे कि 10 में 10 आ गए तो कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, क्योंकि सबके मार्क्स सेम है। फिर अगला लेटर, फिर अगला टेस्ट लेंगे, अगला टेस्ट में जिसके ज्यादा आएंगे उसको लेंगे। तो इसका जो अगला लेटर आया वो आया यू, इसका सेकंड लेटर ए, इसका सेकंड लेटर ओ, इसका सेकंड लेटर ए और इसका सेकंड लेटर आर। अब आप इसका हमने भी सबके सेकंड लेटर लिख दिए। अब ध्यान से देखेंगे, अब अल्फाबेट आपको आते हैं ए से जेड तक। तो ए से जेड में जो अल्फाबेट होता है सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे लास्ट में पहला तो पता नहीं चल रहा क्योंकि पहला ए आता है तो इसके पास भी एक आ गया, तो इससे हम कंफर्म नहीं है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमको पता चल जा रहा है क्योंकि पहले का पता नहीं चल पा रहा है। इसका पहला लेटर ए है, इसका भी पहला लेटर ए है, तो आपको पता ये फर्स्ट होगा तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा तो ये सेकंड होगा। लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो ओ आपको आया तो आपको ये कंफर्म पता चल गया कि ये तो थर्ड नंबर होगा, इसका ये ओ वाले का थर्ड नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों में टक्कर हो रही थी क्योंकि ए मार्क्स लाए। तो एम एन ओ पी क्यू आर, फिर अल्फाबेट कहेंगे तो इसका नंबर आ गया फोर्थ, और लास्ट में आता है यू तो इसका नंबर आ गया फिफ्थ। फिर दोबारा बता रहा हूं आपको, सबसे पहले पहला लेटर देखा इसमें टी 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 है, सेकंड लेटर यू, इसका ए, इसका ओ, इसका ए, इसका आर। अब इन दोनों में अल्फाबेट में कंपटीशन हुआ कि फर्स्ट कौन आएगा। अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है। ए में पता नहीं चल पा रहा कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, लेकिन हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ बता सकते हैं क्योंकि एबीसीडी को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आता है एम एन ओ, ओ पहले आता है तो इसका नंबर थर्ड हो जाएगा, पी क्यू आर इसका फोर्थ हो जाएगा और इसका आ जाएगा फिफ्थ यू। अब इन दोनों में कंपटीशन है फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो इसका थर्ड लेटर देखेंगे तो इसका थर्ड लेटर आया एस और इसका थर्ड लेटर आया एस। फिर इनमें पता नहीं चल पा रहा क्योंकि ये भी एएस है, ये भी एएस है और ये भी एएस है। फिर अगला लेटर देखेंगे, इसका जो अगला लेटर है वो है के और इसका लेटर है टी। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि के और टी में अगर कंपटीशन होगा तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है। तो आपको पता है के पहले आता है, टी बाद में आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो के पहले आता है तो इसका नंबर आ गया फर्स्ट, और ये फर्स्ट है तो ये अपने आप ही सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ आपको पहले ही पता चल गए थे। अब आपको जो है आंसर पता चल गया कि पहले नंबर पे टास्क है, सेकंड नंबर पे टेस्ट है, थर्ड नंबर पे जो है टोन है, फोर्थ नंबर पे ट्रूथ है और फिफ्थ नंबर पे जो है ट्यून है। तो अब इसको ऑप्शन में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि पहला जो आया फर्स्ट जो आया उसका सीरियल 2 है,
तो 2 वाला जो है फर्स्ट आ रहा है, तो 2 वाला ऑप्शन ये है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो देखेंगे कि फर्स्ट कौन सा नंबर है 2, फिर देखेंगे कि सेकंड नंबर जो आया है उसका नंबर यहाँ सीरियल में है 4, फिर थर्ड वाले का जो नंबर है उसका नंबर 30 है, और फोर्थ वाला जो आया है वो 5th है, और जो 5th वाले का नंबर है 1। तो हमारे पास आ गया आंसर 24351। तो कौन सा ऑप्शन मिला 24351 वाला डी। तो होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ इस तरह की। तो जुड़े रहें मेरे चैनल हरीश सेठानी 541 के साथ।